Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vidyarthi Manthan. So, after completion of integer chapter, now we came to learn a new chapter that is your fraction. तो फ्रैक्शन चैप्टर में हम लोग आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे जो कि आपको न्यूमरेटर में जो है वो वैल्यू छोटा होगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ा होगा। कहीं पे देखेंगे कि डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो छोटा है। तो ये सब टाइप्स में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इन सभी को कंप्लीट करने के बाद फिर आएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो है हम देखेंगे कि एक ऐसा कोई भी नंबर जिसको कि हम लोग a अपॉन बी के पार्ट में लिख सकते हैं या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज हियर मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, तो यहाँ पे मैंने दिया आपका 2/3 यानी कि 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल 3। तो ये जो है आपका न्यूमरेटर है और ये जो है आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये कर सकता हूं कि नंबर which can be written in the form of a upon b। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए फ्रैक्शन ये तो था आपका डेफिनेशन। नॉर्मल जो है फ्रैक्शन में आपको कैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज करो कि आपके पास जो है ये एक चॉकलेट है। ठीक है, इसके टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं। तो टोटल इसके देखिए 8 पार्ट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है। और ये सारे पार्ट्स क्या है, इक्वल है। इसके शेप, इसके साइज सब क्या है, इक्वल है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने यहां से सपोज यू हैव ईटन 2 पार्ट्स आउट ऑफ दिस 2। सपोज यू हैव ईटन 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज फ्रॉम हियर एंड सेकंड पार्ट इज फ्रॉम हियर। यू हैव ईटन 2 पार्ट्स, तो हम यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे 2/8। यहाँ पे जो होता है ये होता है टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल कितने हैं। ठीक है, और यहां पर जो होता है, यहां पर जो होता है पार्ट आउट ऑफ होल, आउट ऑफ होल, यानी कि वो पार्ट पूरे में से उसका कौन सा पार्ट है, दैट इज योर न्यूमरेटर। और ये टोटल पार्ट्स होते हैं। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर अगर एक और पार्ट आपने निकाल लिया और खा लिया, थर्ड पार्ट, तो फिर हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो टोटल पार्ट्स कितने थे, 8, और आपने इसमें से कितने खा लिए, 3, तो फिर हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे 3। ठीक है, तो ये है आपका जो है एक लिखने का तरीका कि हम कैसे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, और ये था आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहां देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है वो है क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इस डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग जब भी देखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 10 या तो 100 या तो 1000 etc, यानी कि इसी तरह के डिनोमिनेटर्स आपको मिलेंगे जिसको हम लोग इजीली डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहां पे ले लिया 2/10। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली एबल टू कन्वर्ट दिस 2/10 फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए, हियर इन द डिनोमिनेटर इट इज 10, it means it is having only one zero, so we will put decimal before one digit. Okay, here before one digit, so before one digit we will put here decimal
एंड बिफोर डेसिमल वी विल पुट 1 0। तो इस तरह से देखिए हमने जो फ्रैक्शन था 2/10 उसको हमने इस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज कीजिए कि यहाँ पर वही सेम नंबर है और है यहाँ पर 2/100। नाउ यू सी इन दिस इट इज हैविंग 100 एज अ डिनोमिनेटर, मतलब 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हम लोग कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं? देखिए 2 डिजिट के पहले तो यहाँ पे 2 तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो 2 डिजिट हो गया, और उसके पहले एक डेसिमल लगा दिए। ठीक है, डेसिमल लगा दिया हमने और उसके पहले एक और जीरो, तो इस तरह से हमने इसको डिनोट कर दिया। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2/1000 हो। ठीक है, तो नीचे देखिए कितने जीरो है, देयर आर टोटल 3 जीरो एट द डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू मेक द न्यूमरेटर ऑफ 3 डिजिट्स। तो एक हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो 3 डिजिट कैसे बना सकते हैं? पहले एक डिजिट बनाया हमने जो 2 लिखा हुआ था, और अब हमें चाहिए और 2 डिजिट, तो एक जीरो और एक और जीरो, 2 जीरो। ठीक है, और उसके पहले डेसिमल और फिर यहाँ एक जीरो। ये डेसिमल के पहले हमेशा एक ही जीरो होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग इजीली जो है डेसिमल को क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर में आपको अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000, अपॉन 10,000 इस तरह का जब भी आपको फ्रैक्शन रहे, दैट इज द फ्रैक्शन कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो आपका सेकेंड जो आता है वो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दिस प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो होता है, ठीक है, इन दिस प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने 2 अपॉन क्या लिया था, पहले उस समय हमने लिया था 2/10, अभी इसके पहले जो डेसिमल फ्रैक्शन था, तो ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 10 है। ठीक है, तो ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है ही, साथ ही साथ ये क्या है, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये भी देखिए, ये 2/3 जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एज कंपेयर टू योर डिनोमिनेटर। So when the numerator is smaller than the denominator, that type of fraction we will call it as a proper fraction. You can take another one, like suppose 5/7. Okay, so here also 5/7, 5 is smaller than the 7, and here 5 is smaller than the 7, so it is what, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो है आपका डेफिनेशन क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर छोटा होता है कि बड़ा होता है, क्योंकि आप दोनों में फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि वो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, दोनों अगर आप लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए बेटर क्या है, आप एक चीज याद रखो, न्यूमरेटर को पकड़ के रखिए। ठीक है, कि न्यूमरेटर छोटा होता है ना, तो जब भी न्यूमरेटर आपको छोटा होगा वो क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड टाइप जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, क्योंकि मैंने कहा था कि आप एक ही वर्ड को लेके चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन में भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी, कि न्यूमरेटर को आप लेके चल रहे हैं। तो न्यूमरेटर इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो आपका बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया 8/5, तो ये 8/5 ये क्या है आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर है। तो ये देखिए जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से थोड़ा सा बड़ा है, कुछ भी हो भले एक ही यूनिट बड़ा, बट इट शुड बी मोर देन द डिनोमिनेटर। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन whose numerator is bigger as compared to its denominator, such type of fraction is called improper fraction. ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए 12/10। ठीक है, तो ये 12/10 क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद एक जो फ्रैक्शन और है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ये है आपका फोर्थ पार्ट, वो है आपका क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि मिक्स मतलब मिला जुला, तो इसमें मिला जुला क्या है कि एक होता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने दे दिया 1/2। तो ये जो देखिए 1/2 क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है आपका होल नंबर। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड योर मिक्स्ड फ्रैक्शन, वेयर द फर्स्ट पार्ट दिस वन इज योर होल नंबर एंड सेकेंड वन इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सपोज 3, ठीक है, और यहाँ पर 2/4, ठीक है, यहाँ पे सपोज 5 है ना, 6/8, कुछ भी ले लीजिए। मतलब पहला पार्ट आपका होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर क्या होता है 0 to इंफिनिटी, 0 1 2 3 4, तो कोई भी वो होल नंबर रहेगा, ठीक है, और उसका एक प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ रहेगा। तो इस टाइप को हम लोग कहेंगे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपके 4 टाइप थे, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद फिर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये 4 आपके आते हैं। नेक्स्ट, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद अब एक और टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जो है आपका लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया 2/5, ठीक है, 2/5 ले लिया। अब कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 4/5 है ना, 7/5, फिर आपका 9/5। तो देखिए यहाँ पर जो सारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो जिसका भी डिनोमिनेटर आपका सेम हो, उन सभी फ्रैक्शंस को हम लोग कहेंगे क्या, लाइक फ्रैक्शन। और एक जो है आपका वो है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना वो आपके डिफरेंट होते हैं। तो उसमें आप जैसे देख लीजिए 2/5, ठीक है, उसके बाद 7 सपोज कीजिए कि 9 है, ठीक है, फिर 4/8 है, ठीक है, कोई भी और आप ले लीजिए 5/10 है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, दैट डजंट मैटर, अभी आपका मैं सिर्फ डिनोमिनेटर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, कि डिनोमिनेटर्स में जो है आपका डिफरेंट है और एक ही क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। इस अनलाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। जब कभी हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट, उसके लिए एक कुछ रूल्स हैं जो हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये बस इतना याद रखिए कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है दैट इज योर लाइक फ्रैक्शन, एंड हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब जो एक और है आपका वो आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी एक फ्रैक्शन दिया रहता है, ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे देखिए जैसे 3/5 है, ठीक। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर अगर दिया हुआ है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस गिवन फ्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 और 5 ये और फर्दर आपका रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो उस मल्टीप्लिकेशन का याद रखिए कि वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बोथ with a same number, then the resulted fraction that you are getting, that 3 into 2 is equal to 6 and 5 into 2 is equal to 10, ठीक है। तो ये एक आपका फ्रैक्शन आया। सपोज एक और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3/5। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आफ्टर 2, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 3। मान लीजिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ये कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 और ये आया 5 3 जा 15, ठीक। कोई एक और ले लेते हैं 3/5। अब नाउ
हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6/10, 12/20, तो हम यहाँ पे ओवरऑल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6/10, ओके, 9/15, 12/20. These all are what? These all are equivalent fraction. Why? Because I have got this fraction by multiplying the numerator and denominator with same number, है ना। तो अब अगर इसको आप रिड्यूस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3/5। तो ये जो था आपका ये है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें कि हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आता है। अच्छा, अगर कोई एक और रहे उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका है 20, ठीक है, और यहाँ नीचे में है कोई और आप ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने इसको ले लिया 40, ठीक है। तो अब आप इसको सपोज डिवाइड करेंगे किससे, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, यहाँ भी ऊपर नीचे आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कीजिए या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 10/20, ठीक है। तो ये 10/20 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हाउ, बिकॉज दिस 10/20 यू हैव गॉट आफ्टर डिवाइडिंग दिस 20/40 by 2 विद द न्यूमरेटर एज वेल एज विद द डिनोमिनेटर। तो ये है आपका क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको कि आप नॉन जीरो नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो नया फ्रैक्शन आएगा दैट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो था आपका सारा फ्रैक्शन, जिसमें कि हमने देख लिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये अब आपका जो था सारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन था। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे आपका ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें सीखेंगे कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन को। कब, जब आपका लाइक फ्रैक्शन हो। उसके दो कैटेगरी होते हैं, लाइक फ्रैक्शन के भी एडिशन होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन के भी एडिशन होते हैं। लाइक फ्रैक्शन के एडिशन बहुत ही ईजी है, जो कि आपके लिए मतलब उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी आपके क्लास 6 7 में आते नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे कि आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, या फिर अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।